बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और 611 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। TRI, ट्राई, ट्राई मीन 3। गोनी गोनी कहते हैं एंगल्स को, और मेट्री जो है वो किससे मिलकर बना है? मेट्रोन वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो मेट्रोन का क्या मतलब है? मेजरमेंट। तो अगर हम इसको देखें तो वर्ड का क्या मीनिंग बनता है कि 3 एंगल मेजरमेंट्स के हमने इस चैप्टर के अंदर 3 एंगल्स की मेजरमेंट करनी है। और 3 एंगल्स कहाँ पर होते हैं ये आप लोगों को पता है कि वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 एंगल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम मीनिंग करते हैं वो क्या बनता है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स या फिर मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिर क्या करेंगे? ट्राइंगल्स की जो है वो मेजर करेंगे, एंगल्स को या फिर उसकी जो साइड्स वगैरह हैं उसको मेजर करेंगे। गॉट इट बच्चों? किसी भी चीज़ को मेजर करना हो तो उसके कोई ना कोई यूनिट होता है। तो इसके मेजर करने के लिए आगे आपके पास 2 किस्म के जो है वो यूनिट आ जाते हैं कि एक आपके पास आ जाता है DMS। DMS स्टैंड फॉर डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये डिग्री डली होती है, ये मिनट होता है, और ये सेकंड के लिए 2 डैश होती है। गॉट इट बच्चों? इसी को आप बोलते हैं ज़ेग्ज़ा जेसिमल मैयर सिस्टम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये एक है आपके पास ज़ेग्ज़ाजेसिमल मैयर सिस्टम, और दूसरा आ जाता है रेडियन सिस्टम। दूसरा कौन सा आ जाता है? रेडियन सिस्टम। जो रेडियन सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एसआई सिस्टम जो है इसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं कि यूनिट को मेजर करने के लिए ये कौन सा सिस्टम है? एसआई यूनिट सिस्टम। वो कौन सा है? रेडियन सिस्टम है। और डिग्री मिनट सिस्टम कौन सा है? इसको हम जो है वो ज़ेग्ज़ाजेसिमल या एक्साजेसिमल भी इसको पढ़ते होते हैं। तो हाँ, एक्साजेसिमल कह लें या ज़ेग्ज़ाजेसिमल कह लें, ये दोनों तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट्स को मेजर करने के लिए, मतलब कि अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो उसके 2 यूनिट्स आगे हम करेंगे कि डिग्री मिनट सेकंड में एंगल मेजर करेंगे या फिर रेडियन में मेजर करेंगे। गॉट इट बच्चों? अब एंगल क्या चीज़ होती है? एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल के लिए आपको 2 रेज़ आप लेते हैं। एक रे होती है इनिशियल रे, ये हमने एक रे ले ली। ये आपकी इनिशियल रे आ गई यूँ करके। ये इनिशियल रे है, ये एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई, इधर माइनस वाई। तो एक्स एक्सिस पे आप एक इनिशियल रे लेते हैं, और इसी तरीके से कहीं पर भी आप एक जो है वो टर्मिनल रे लेते हैं, जो क्या हो जाती है? जो रोटेट हो रही थी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर ली, मैं इसको यहाँ पर भी ले सकता था यूँ करके, मैं यहाँ पर भी ले सकता था, कहीं पे भी जो है वो जा सकती है। तो ये रोटेशन वाली होती है। इसको फिर हम क्या कहते हैं? ये कौन-सी रे है? ये आपके पास टर्मिनल रे है। ठीक हो गया? और ये जो इसका जहाँ दोनों रे मिल रही होती हैं इसको बोलते हैं इसका वर्टेक्स। तो ये आपके पास क्या है? ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स होता है। मतलब एंगल क्या है कि एक इनिशियल रे, ये इनिशियल रे है, और एक टर्मिनल रे जब आपस में मिलती हैं तो एक उनका कॉर्नर बनता है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इनके दरमियान जो रोटेशन की मिकदार होती है कि कितना जो है वो टर्मिनल रे रोटेट हुई, इसको एंगल कहते हैं। ठीक हो गया? तो इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे के दरमियान। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशन ये होगा कि एंगल जो बना उसका हमेशा जो वर्टेक्स होगा, यानी ये जो कॉर्नर होगी, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पर होगी। ये आपने जो मैंने ब्लू से ड्रॉ की हुई है ये लाइन, इसका क्या मतलब है? ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है कि एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, इधर वाई और इधर माइनस वाई। तो ये एक दूसरे के साथ जो हैं, ये एक्स वाई के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है, और वाई इसके साथ, और फिर ये इसके साथ, मतलब हर एक का आपस में क्या बन रहा होता है? लाइन का आपस में 90 डिग्री एंगल बनता है। गॉट इट बच्चों? अब हमारे पास जो है वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए हमने क्या बात पढ़ी कि एंगल स्टैंडर्ड में तब होगा जब एक तो इसका वर्टेक्स यानी इसकी जो नुक्कड़ होगी वो कहाँ पर होगी? इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पर होगी। दूसरी बात कि ये जो इसकी इनिशियल रे है ये हमेशा कहाँ पर होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए ज़रूरी है, और टर्मिनल रे जो है वो रोटेट होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक में एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन दिया हुआ है तो ये देख लें। यहाँ पर इसने क्या मेंशन किया है? कहता है कि एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ वर्टेक्स लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पर होगा? इस एंगल का वर्टेक्स ये कार्टेशियन सिस्टम जो है उसके ओरिजिन पर होगा। तो ये पहली बात तो ये होगी कि ओरिजिन वर्टेक्स जो लोकेट होगा ओरिजिन पे। दूसरी बात क्या कर रहा है? अन ऑफ इट्स रे यानी कि इनिशियल रे लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, पहली रे जो होगी वो इसकी क्या होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। और उसके बाद जो इसकी तीसरी बात लिख रहा है वो क्या कहता है? द अदर रे यानी टर्मिनल साइड जो कि डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, वो एंगल की डायरेक्शन बताएगी। ठीक हो गया? तो अब एंगल की डायरेक्शन 2 तरह से एंगल बन सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? टर्मिनल रे जो है ये जो आपके पास
टर्मिनल रे रोटेट हो, टर्मिनल रे यहाँ से यूं करके ये रोटेट हो रही है, ठीक है। जब ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट होगी, काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट होगी तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। काउंटर क्लॉकवाइज कौन सी होती है, ये जो घड़ी की ऑपोजिट सिमत में होती हैं। जैसे अब ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक वॉच रखी, अब आप लोग देख सकते हैं इस वॉच के अंदर ये जो आ रही है, ये सेकंड वाली सुई है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ को मूव कर रही है, मतलब ये इस तरफ को मूव कर रही है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये सेकंड वाली जो आ रही है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसमें जब आप बस यूं होगी तो वो क्या होगी, मतलब यूं करके रोटेशन होगी तो क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे ये इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये एंगल यूं करके क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या नेगेटिव है। और इसमें क्या होगा, घड़ी की ऑपोजिट में जाना है, मतलब यूं करके इस तरह, ठीक हो गया। ये जब इस तरह रोटेट होगी तो ये क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी आपके पास, काउंटर क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ आ गई बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है, को टर्मिनल एंगल स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे एंगल जिसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या हो, सेम हो, ठीक हो गया, लेकिन 2 पाई का डिफरेंस पाया जाए एंगल के दरमियान। देखें क्या लिखा हुआ है, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड in standard position but they may have different measures. These angles differ by the multiple of 360 डिग्री और 2 पाई डिग्री। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक एंगल लिया ये 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसी के ऊपर आपने 2 पाई के डिफरेंस के साथ 2 पाई इसमें ऐड करना है, तो आपने ये इनिशियल रे, ये आ गई आपकी इनिशियल रे, टर्मिनल रे ये थी, इसको टर्मिनल रे को, ये जो टर्मिनल रे ये है, इसको आपने यूं करके घुमाना शुरू कर दिया, यूं करके रोटेट करना शुरू कर दिया। जब ये रोटेट होगी तो किस तरह, पहले यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी, तो ये रोटेट होती होती यहाँ से चलती चलती ये कहाँ पर, दोबारा दोबारा यहाँ पर आ गई। तो अब ये पूरा एक सर्कल इसने और तय कर लिया, और साथ इसमें क्या हुआ, 30 डिग्री वो वाला भी ऐड हुआ। मतलब ये था आपके पास एक सर्कल पूरा इसने ऐड कर लिया, ये फिर उसके साथ क्या किया, ये 30 डिग्री एक्स्ट्रा करने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक और चली गई, तो ये 30 वो वाला और ये पूरा एक सर्कल, तो 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो जब आपके पास 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री में 2 पाई ऐड करें तो वो कितना, 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा 390। तो 390 पे जो जवाब आएगा और 30 डिग्री पे जो जवाब आएगा, ये दोनों जवाब क्या देगा, इक्वल देगा। मतलब साइन निकाल लें आप, कॉस निकाल लें, ये आप निकालेंगे आगे जो है ना इस चैप्टर के अंदर। तो साइन कॉस टेन, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड, वो इस पर और इसके को टर्मिनल एंगल पर जो है वो आंसर क्या देगा, सेम देगा। तो को टर्मिनल एंगल फिर क्या हुआ कि ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो लेकिन स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर, ठीक है, और वो एंगल का डिफरेंस कितना रख रहा हो, 2 पाई के डिफरेंस या 360, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आ गई कि को टर्मिनल एंगल फिर क्या होगा। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी बात। गॉट इट बच्चों। अब डिग्री की डेफिनेशन क्या है देखें, 1 डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। इसको किस तरह मेजर किया जाता है कि जब आप देखें, ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जब आप ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से चलते चलते पूरा कंप्लीट दायरा बनाए ना, तो ये पूरे कंप्लीट दायरे में कितना एंगल होता है, 360 का एंगल होता है। और पूरा कंप्लीट दायरा किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये बनता किस तरह है, देखिए ये एक्स एक्सिस पे इनिशियल रे आपने रखी, ये इनिशियल रे रख ली, टर्मिनल रे क्या, जैसे जैसे आप रोटेट करते जाएंगे ना, यहाँ से ये टर्मिनल रे है, पहला एंगल जो बनेगा वो 1 डिग्री का होगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, ये 2 डिग्री करते 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 जो रोटेट करते जाएंगे ना, तो ये रोटेट होते होते यहाँ तक, ये जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये कितना होगा, 90 का एंगल बन जाएगा। फिर इसी तरह यूं करके यहाँ तक लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 180। मतलब जब टर्मिनल रे ये यूं करके सीधी, ये इनिशियल रे और टर्मिनल रे ये, तो ये दोनों के दरमियान जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180, ठीक हो गया बच्चों। फिर यहाँ पर आएंगे, जब रोटेट करते करते जब ये रे रोटेट होते होते नीचे तक आएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 270 डिग्री। और जब यहाँ से पूरी रोटेट हो जाएगी तो 360। इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड, QUAD, क्वाड RNTEL, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स फिर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री और 270 एंड 360। मतलब कौन से क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे, जो इन लाइनों के ऊपर आएंगे, ये लाइन,
ये लाइन और ये लाइन, जो इन लाइनों के ऊपर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। आपने बताना ये जो एंगल दिए हुए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और राइट द को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। आपने को टर्मिनल एंगल भी बताने हैं, तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, तो ये आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ड्रॉ कर लिया। ये इधर एक्स एक्सिस, इधर आपने -x, इधर y और इधर -y। अब आपके पास स्टूडेंट्स 4 डब्बे बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला, ये इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। ये जो है ये पहला क्वाड्रेंट है। और एक ये वाला डब्बा बन रहा है जो यहाँ पर ये बन रहा है, ये इसको बोलेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जो इधर ये बन रहा है ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा, ये क्या होगा, थर्ड। हम यूं लिखेंगे, ये रोमन लैंग्वेज में यूज करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। और ये जो चौथा डब्बा यूं करके बनेगा, यूं करके, ये क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। समझ आ गई बच्चों। तो ये आपने बताना है कि जो एंगल बना 65, ये पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में या चौथे में, ठीक है। अब एंगल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आपके पास एंगल स्टूडेंट पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव एंगल के लिए हम इसकी जो है इनिशियल रे तो एक्स एक्सिस पे ही होगी, ये इनिशियल रे है, ठीक है। जो टर्मिनल रे होगी वो हम जहां पर भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज यूं करके रोटेट करवाएंगे, घड़ी से उलट। घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी की यूं होती है, इस तरह, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये घड़ी से उलट है, यूं करके इस तरीके से। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल है। और जो क्लॉकवाइज एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो आपके पास नेगेटिव होगा। गॉट इट बच्चों। अब ये 65 हमने देखना है कि ये किस में आ रहा है। देखिए 65 को हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये 65 बना यूं करके, ये हमने बना लिया। ये 65 कहाँ पर आएगा, ये 0 है, 0 के बाद ये 90 डिग्री, 90 के बाद ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इधर फिर क्या आ जाएगा 360। तो 0 से बढ़ाएं ना एंगल को, ये 0 है, जैसे जैसे यूं करके ऊपर जाता रहेगा, ये एंगल ये कितना होता रहेगा, ये 0 से यहाँ तक टोटल कितना है, 90 डिग्री है। हमने बनाना कितना है, 65 डिग्री हमने बनाना है। 65 कहाँ बनेगा, ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो यहाँ पर कहीं पे सेंटर में यूं करके एक लाइन आ जाएगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा होगा, 65 डिग्री बन रहा। गॉट इट बच्चों। अब ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, पहले डब्बे में बन रहा है, तो हम इसके लिए क्या लिख लेंगे कि इसका जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका, ठीक हो गया। अब क्वाड्रेंट तो फर्स्ट पता लग गया, लेकिन इसने और क्या कहा है, उसने कहा है कि राइट को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। आपने को टर्मिनल एंगल लिखने हैं। को टर्मिनल एंगल क्या चीज होती है, ठीक हो गया। अब को टर्मिनल एंगल, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि को टर्मिनल एंगल में आपने 2 पाई को क्या करना है, 2 पाई या फिर 360 डिग्री को ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो देखें 65 सवाल में हमें क्या दिया होता है, 65, तो 65 का हम को टर्मिनल एंगल निकाल लेते हैं। तो 65 के अंदर हमारे पास जब हम 360 जमा करें तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 360 + 65 425। तो ये एक आंसर निकल आएगा 425। और दूसरा 65 में से 360 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो जब माइनस करते हैं तो ये क्या आंसर दे रहा है, देखें -295, तो माइनस का 295 ये भी आपका क्या निकला है, को टर्मिनल। तो ये आपका आंसर आ गया। बट बच्चों अब इसी तरीके से आपको ये जो बकिया इसने पार्ट कहे हुए हैं 135, ये देखें 135 को अगर हम देखें, 135 आपके पास कहाँ पे ड्रॉ होता है, ये 0, ये 90, ये 180, 90 और 180 के दरमियान में आता है ना 135। तो ये यहाँ पर कहीं यूं करके ड्रॉ हो रही है। ये कौन सा डब्बा है, दूसरे वाला डब्बा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसके लिए क्वाड्रेंट फिर कौन सा हम लिख लेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। गॉट इट बच्चों। और इसका जो को टर्मिनल एंगल आपने फाइंड करना है, वो को टर्मिनल एंगल किस तरह निकालेंगे, वो भी मैंने आपको बताया कि 135 के अंदर जो भी सवाल होगा उसमें हम एक बार 360 ऐड करेंगे और उसी में हम एक बार 360 माइनस कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपके पास 495। तो ये एक 495 आ गया। और जब एक बार माइनस करते हैं तो 135 माइनस 360, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 225। तो ये दोनों जो हैं इसके क्या है, को टर्मिनल एंगल। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद देखें थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस का 40। अब -40 पहले हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। माइनस वाला एंगल है स्टूडेंट्स, तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ये हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया, x - x, y - y। अब -40 ड्रॉ करना है। प्लस का होता तो ये 0 और ये 90 के दरमियान में यहाँ पर आता यूं करके, ठीक है। लेकिन ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है,
तो माइनस का हम इस तरफ से चलते हैं, प्लस वाले में हम ऊपर से लेके चलते हैं, माइनस वाले में हम यहाँ से नीचे की तरफ लेके चलते हैं। ये माइनस का आ रहा था, हम यहाँ से इस तरफ लेके चलेंगे, फिर 0 ये माइनस का 90 होता है, ये माइनस का 180 होता है, तो 0 और माइनस 90 के दरमियान आएगा -40, तो यहाँ पर ये कहीं पे एंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये पहला है, आपको पता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है? ये 4 क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट क्या लिख लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट 4 है। समझ आ गई बच्चों? अब इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो को टर्मिनल एंगल जो है वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? -40 में हम एक बार ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे 360 को, और -40 में एक बार हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 360 को। तो देखें, पहले ऐड करते हैं, ये आंसर क्या दे रहा है? 320। तो ये एक तो आ गया 320, और दूसरा करें -40 के साथ क्या कर दें? यहाँ माइनस करते हैं, तो -40 - 360, तो ये क्या आंसर देगा? 400। ये क्या आ गया? माइनस का 400। तो ये आपके पास को टर्मिनल एंगल निकला है। व्हाट इट बच्चों? अब इसके बाद 4 पार्ट है, 4 पार्ट में क्या कह रहा है? 210। तो 210 का किस तरह पता लगेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? देखें, ये पहले ड्रॉ कर लिया ये, तो ये 0, ये 90, ये उसके बाद 180, ये 270 और ये 360। ठीक हो गया। अब ये 210 कहाँ पे आएगा? ये 180 से थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, तो 180 से आगे बढ़े 270 से पीछे, तो 180 और 270 के दरमियान यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? आपके पास 210 आ जाएगा। तो ये एंगल यूं करके ये 210 का एंगल बन जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो अब 210 ये कौन से क्वाड्रेंट है? ये पहला क्वाड्रेंट, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन आ रही है, तो ये हम क्या कहेंगे कि इसके लिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। गॉट इट बच्चों? और को टर्मिनल एंगल निकालना है, तो को टर्मिनल किस तरह निकलेगा कि 210 में एक बार 360 ऐड कर दें और 210 में एक बार 360 माइनस कर दें। तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? देखें, 210 के अंदर हम 360 को ऐड करते हैं, जब 360 को ऐड करेंगे तो 570 एक ये बन गया, और माइनस करें अब, तो 210 में जब 360 माइनस करें तो आंसर क्या आता है? -150। तो ये आ गया माइनस का 150, तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है माइनस का 150, ये देखें, माइनस का 150। अब माइनस का 150 भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ये आपने ले लिया 0, ये -90, ये माइनस का 180। अब माइनस के 180 और माइनस के 90 के दरमियान में आएगा ये माइनस का 150, तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये यूँ करते इस तरफ से एंगल ड्रॉ होगा। ठीक हो गया? तो माइनस होने की वजह से हम इस तरफ से कर रहे हैं, अगर प्लस होता तो हम ये ऊपर से करते 0, 90, 90 के बाद ये 180, तो यहाँ पर सेंटर में आता, लेकिन ये माइनस होने की वजह से यहाँ पे आ रहा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा डब्बा है, तो ये तीसरे में आ रहा है, तो हम इसके लिए क्वाड्रेंट क्या लिख लेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। गॉट इट बच्चों? और इसमें जो हमने को टर्मिनल एंगल निकालना है वो किस तरह निकालेंगे? -150 में 360 जमा करें और -150 में 360 माइनस करें। तो माइनस कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। देखें, -150 पहले प्लस 360 करें, प्लस का 360, तो आंसर क्या दे रहा है? 210। तो ये आ गया 210, और इसी की तरह -150 में -360 कर दें, -360 करें, -510, तो ये आंसर क्या आया? माइनस का 510। तो ये आपके पास इसका आंसर निकला है। गॉट इट बच्चों? अब इसके बाद बच्चों इस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। आपने डिग्री यानी कि 0 मिनट के लिए ये डैश यूज होती है और सेकंड के लिए ये 2 डैश यूज होती है। तो आपने इन क्वेश्चंस को ये वाले, ये एंड ये को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखें, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब याद रखें कि 1 डिग्री के अंदर क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं आपके पास। ठीक हो गया? अगर हमने डिग्री से मिनट में जाना है तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होती है ना। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। अगर मिनट से डिग्री में आना है तो ये यहाँ पर 1 मिनट चाहिए, तो 60 से डिवाइड करना है। 60 डिवाइडेड बाई 60, ये इधर भी 60 से डिवाइड कर दें और इधर भी 1 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बट कट के 1 आ जाएगा, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/60 डिग्री के। ठीक है? ये जो चीज़ है ये वाली, ये हम आगे क्वेश्चन नंबर जो है 3 इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या यूज़ होना है? ये यूज़ होना है ये क्या, कि अगर आपने इस डिग्री को मिनट में करना है तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोबारा मिनट को सेकंड में करना है तो दूसरी बार 60 से मल्टीप्लाई करें। व्हाट इट?
आसान सा क्वेश्चन है, अब करते हैं तो समझ आएगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमने हटा के प्लस करके लिख देना है। जैसे आपके पास हो 2.5 तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0.5। कोई मसला तो नहीं ना, क्योंकि 2 प्लस 0.5 करें 2.5 आता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे कि 123.456 है तो उसको लिखेंगे 123 और प्लस 0.456, ये किस में है, डिग्री में। अब हम क्या करेंगे, ये 123 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, प्लस उसके बाद 0.456 है, इसको हम डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सारा किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। यहाँ पर ऊपर इसके जो है वो डिग्री चल रही है, क्योंकि ये होल किस में था, डिग्री में था, तो यहाँ पर भी डिग्री आ जाएगी, यहाँ पर भी। अब ये 123 डिग्री तो पहले से मौजूद है। अब जो डेसिमल पॉइंट वाला ना, इसको हमने जो है वो मिनट और सेकंड में करना होगा, होल को नहीं हम छेड़ेंगे। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 को 60 से, तो देखें 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर क्या दे रहा है, 27.36। तो हम लिख लेते हैं 27.36। अब ये मिनट में हो गया। अब फिर इसको मजीद ब्रेक करके इस डेसिमल पॉइंट को हम जो है, ये डेसिमल पॉइंट वाले मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा से 60 से बढ़ने पे। तो 123 प्लस 27, अब ये किस में हो गया था, मिनट में हो गया था, प्लस 0.36 सेकंड, ये मिनट में भी है। अब इसको सेकंड में करना है तो क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को जब सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 60। अब जब करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें हम सारा 0.36 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 21.6। तो ये क्या बन जाएगा, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 21.6 सेकंड। तो इसको ये राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं, तो ये तकरीबन 22 सेकंड बन रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 22 सेकंड, तकरीबन राउंड ऑफ करके, अदरवाइज 21.6 भी लिख सकता। गॉट इट बच्चों। अगर हमने इसको डायरेक्ट चेक करना हो तो किस तरीके से इसको चेक करेंगे, क्या हमारा आंसर ठीक निकला है गलत, तो कैलकुलेटर पे हम लिख लेंगे यही क्वेश्चन 123.456, ये लिख लिया। ऊपर ये डिग्री डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये हम प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, ऊपर ये गोल दायरा सा बना आ जाएगा। जब इसको इक्वल टू का दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 123 डिग्री फिर 27 दोबारा डिग्री। याद रखें कैलकुलेटर में जब एक बार डिग्री है तो अगला फिर वो क्या होगा, वो मिनट के तौर पर यूज होगा, मतलब दूसरी दफा ये डिग्री आ रहा है तो ये मिनट के तौर पर यूज हो रहा है। तो 123 डिग्री 27 सेकंड एंड 21.6, तो हमारा भी यही है, 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 22 सेकंड, यहाँ पर 21.6। गॉट इट बच्चों। तो ये आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम कर लेते हैं। देखें इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 58.7891 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल पॉइंट को अलग करके लिख लेते हैं डिग्री में, और 0 पॉइंट ये होल को अलग लिख लिया, ये डिग्री में था, तो हम डिग्री से करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो ये किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो ये 58 डिग्री आपके पास एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.7891 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर क्या देगा, देखें 47.346, तो ये क्या आ जाएगा 47.346, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लिख लें 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस 0.346, ये मिनट में है, ये इसको सेपरेट लिख लिया। अब इसको हमने मिनट को किस में करना है, सेकंड में करना है, तो ये सेकंड में करने के लिए इसको अगेन आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 से जब दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। देखिए अब ये लिख लेते हैं 58 प्लस 47 मिनट्स प्लस 0.346 है, 346 मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, 60 से, तो ये आंसर क्या आ रहा है 20.76, तकरीबन 21 मान लेगा, तो तकरीबन 21 ये सेकंड में आ गया, ठीक है। तो इसको इकट्ठा करके लिखें, ये इकट्ठा मिला के लिखें, प्लस हटा दें, तो 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 21 सेकंड, तो ये आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। तो अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, देखें थर्ड पार्ट में भी सेम हम यही काम करेंगे, 90 डिग्री अलग कर लेंगे प्लस 0.5678 डिग्री अलग कर रहे हैं। अब ये होल को हम छेड़ेंगे नहीं, जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको जब हम डिग्री को मिनट में करेंगे तो 5678 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से, ये 60 यहाँ डिग्री नहीं आएगा, ये मिनट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 एज इट इज़, आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आंसर क्या है 34.068, तो लिख लेते हैं 34.068, ये मिनट में हो गया और ये डिग्री में था, तो ये 90 डिग्री प्लस 34 मिनट अलग कर दें, ये डैश और ये पॉइंट वाला अलग कर दें, प्लस
68 मिनट, ठीक है। अब हम इसको सेकंड में करेंगे, 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस, इसको सेकंड में करने के लिए फिर से क्या कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या बन जाएगा 4.08 है, तो राउंड ऑफ करके भी 4 ही रहेगा, तो 4 सेकंड ये बन गया। ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4 सेकंड, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों।